What if we told you there's no other platform like Dodo in crypto? Dodo isn't just another trading app. It's the only place where you can trade crypto indices directly from your wallet. Gain exposure to entire sectors like DeFi, AI, or Layer 1 projects, all in one trade. No hassle, just simplicity. While others only offer individual tokens, Dodo brings you the power of indices to diversify effortlessly. Trade smarter with tools like stop-loss and copy trading, all while keeping gas fees low and your assets secure. Take it a step further by designing your own crypto index portfolio, tailored to your strategy. Join the Dodo today, the only platform where crypto index trading comes to life. Capital 3.0 DAO is a community-driven platform focused on connecting and investing in early-stage crypto projects with strong growth potential. It enables users to vote on their preferred projects using C30 DAO tokens. By staking these tokens in DAO-managed smart contracts, users receive STC30 DAO, a tokenized representation of their staked C30 DAO. The original tokens are then burned by the smart contracts. Unlike traditional stake tokens, STC30 DAO offers liquidity and can be freely transferred anytime. The STC30 DAO balance reflects the total staked C30 DAO tokens, allowing users to claim tokens from seed-stage crypto projects they supported through their votes. Capital 3.0 DAO is committed to fostering an inclusive, supportive, and transparent investment ecosystem that empowers its members and accelerates the success of promising crypto ventures. देवियों सज्जनों नमस्कार। अपनी लीडरशिप की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंडियन प्राइम टाइम जूम सेशन पे, जहां पे हम आज गुरुवार के दिन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कुछ डाउट्स, कुछ और क्वेश्चंस आंसर्स। आज कुछ आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ भी अगर डाउट यदि किसी के पास हो तो हमारे दायरे में जो भी है संभव उसके जरिए हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी संभवतः कोशिश करेंगे। उसी के लिए आज का ये दिन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल हम सब ने एक छोटा हॉलिडे लिया हुआ था, एक दुनिया भर पे एक स्पेसिफिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। उम्मीद है कि आप सब ने इस क्रिसमस त्योहार पे अपने फैमिली के साथ वक्त बिताया होगा और कल की शाम आप सभी के लिए यादगार रही होगी विद अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एंड यूनिटी विद इन द फैमिली। आइए आज के इस सदन को आगे बढ़ाने के लिए एक बार आप सभी के साथ एक छोटा रिकैप किया जाए कि अभी तक क्या हुआ है, क्या अपडेट है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग। इस चीज के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा इंटरनेशनल ट्रेनर लीडर मिस्टर तशीद गहलोत जी का। तशीद जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। अमित जी थैंक यू एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस थर्सडे कॉल, जहां पे हम आपके साथ में सारे अपडेट्स शेयर करते हैं। एज सच सारे अपडेट्स जो होते हैं वो वेडनेसडे से लिए जाते हैं, जहां पे शवेश जी खुद एड्रेस करते हैं। बट जैसे कि कल फेस्टिवल था एंड अभी भी फेस्टिविटीज का दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। पीपल आर स्टिल इन वेरी रिजॉइसफुल एटीट्यूड और सो इसकी वजह से कल तो कुछ अपडेट्स नहीं थे, लेकिन फिलहाल जो बहुत ही ज़रूरी है वो सब चीज़ों पे हम लोग आज ज़रूर आपके साथ में रूबरू होंगे और विद इन 15 to 20 मिनट्स हम लोग सारे अपडेट्स करके Q&A सेशन जो आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट मकसद रहता है उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आज प्रेजेंटेशन नहीं होगा, कुछ नए गेस्ट्स हैं यहाँ पे, तो आप सबको खाली हम लोग इतना यकीन दिला सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो पिछले 1.5 सालों से अपने कम्युनिटी को सस्टेन कर रहा है। 1.5 सालों में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज़ किए हैं और सारे प्रोडक्ट की जानकारी आपको हमारे जो वीक डेज में प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपको मिल जाएगी। कल का सेशन अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्राइडे का, जहाँ पे शवेश जी खुद रूबरू हमारे साथ में ब्लॉकचेन एजुकेशन के ऊपर पूरा सेशन कंडक्ट करते हैं। सो ये 2 सेशन से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेरी क्विकली लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट अस बिगिन दिस सेशन। वेलकम वंस अगेन ऑन Indian Prime Time on Thursday call, where we are taking all the question and answer, clearing all your doubts and queries. So before we begin, ये disclaimers जो हैं बहुत ज़रूरी है। Let me quickly walk you through the disclaimers ताकि आप और हम जो है समान अंतराल पे रहे और इसके साथ सामान्य अस्वीकरण शुरू करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान ऑलराइट, सो इसके साथ
है जो अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुए हैं, जिन पे अभी तक वोटिंग में नहीं हुआ है पार्टिसिपेशन, ये सब वंचित रह जाएंगे हमारे फर्स्ट एलोकेशन से। सो जितने लोगों ने भी वोटिंग कर दिया होगा उन सभी को स्टेक C30 डाउ टोकन मिल चुका होगा, राइट। और ये स्टेक C30 डाउ से एक्चुअल में ये जो हमारा पहला एलोकेशन है उसमें आप जो है अपना प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन उससे पहले हर किसी को यहाँ पे ERC यानी कि इथेरियम का वॉलेट एड्रेस सबमिट करना था। अगर आप लोगों ने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ लोगों का बाकी है तो उसके बिना आप जो है फर्स्ट एलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो इथेरियम का वॉलेट एड्रेस जिन लोगों ने भी सबमिट कर दिया था वे फिर स्टेक C30 डाउ टोकन से यहाँ पे वोटिंग कर सकते थे, और जैसे ही वो वोट करते हैं उन्हें यहाँ पे अपने वॉलेट में इस तरह से वोटेड टोकन दिख जाते हैं। और यही हमारा फाइनल स्टेज है। हर किसी के पास में अपने फैंटम वॉलेट पे वोटेड टोकन होना चाहिए, और साथ साथ में एक आपका जो स्टेक कैपिटल 3.0 का जो डाउ टोकन है वो आपका हमेशा आपको डाउ पे कनेक्टेड रखेगा, तो ये वाला एक होना चाहिए। सो आपको अब क्या करना है, अभी जैसे कि आज आपने अनाउंसमेंट सुने होंगे, ब्रॉडकास्ट जो लीडर्स की तरफ से आए थे, हमारी कम्युनिटी ग्रुप्स में भी आए थे, तो आज किसी भी समय जो है ये क्लेम बटन एक्टिवेट हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि TG जो हमारा फाइनल स्टेज रहता है किसी भी एलोकेशन का, कि जहाँ पे टोकन जनरेशन इवेंट होना है और प्रैक्टिकली जो प्रोजेक्ट टोकन हमें मिलना है वो प्रोजेक्ट टोकन्स की हमें वॉलेट पे उनका उनका क्रेडिट होना ये शुरू हो जाता है। सो आज जो है हमारे फर्स्ट एलोकेशन जिसके लिए हमारे टोकन 3.0 से 25% का जो डिडक्शन हुआ था उसकी TG की प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी, और इसके तहत ये क्लेम बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो जैसे ही क्लेम बटन एक्टिवेट होता है अनाउंस कर दिया जाएगा कम्युनिटी ग्रुप्स में, लीडर्स के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और आपको फिर क्या करना है, सबसे पहले तो याद रखिए कि ये भी एक ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रहेगा, तो ऑफकोर्स सोलाना आपको लगेगा कुछ गैस फीस के लिए। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप है ना हमेशा यहाँ पे हमारी जो डैप है सोलाना बेस्ड है, तो हमेशा डैप पे जब भी आप किसी भी अलोकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे आपको सोलाना गैस फीस के लिए लगेगा ही लगेगा। सो मेहरबानी करके कम से कम $10 से $15 के करीब का सोलाना प्लीज़ बाय करके रख लीजिए, वो आपको आगे पीछे सारे एलोकेशंस के अंदर काम लगेगा ही लगेगा, राइट। और वैसे भी अभी भी मार्केट बुलिश है, तो ये सोलाना जो है वो भी अप्रिशिएट होगा आने वाले टाइम के अंदर, तो वो वैसे भी वैल्यू क्रिएट कर देगा। सो प्लीज़ आप लोग जो हैं गैस फीस के लिए सोलाना अपने वॉलेट में रखिए। हमारे जितने भी एलोकेशन आएंगे आपको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो कम से कम आपको जितना भी वोटिंग प्रक्रिया में लगना है वो सोलाना गैस फीस में लगना है। सो प्लीज़ इतना सोलाना आप लोग रखिए, $5 से $10 कम से कम इतना रखिए आप लोग, ठीक है। तो रात को जैसे ही ये क्लेम बटन एक्टिवेट हो जाता है तो आपको सोलाना गैस फीस के लिए लगेगा। साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके वोटेड टोकन है, ये वोटेड टोकन से आपको प्रोजेक्ट टोकन मिलना शुरू हो जाएंगे। सो आपको फिर क्या करना है, आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, और वॉलेट कनेक्ट करते से ही आप जब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे सो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो स्टेक C30 डाउ टोकन से आपने लोकेशन में जो अपना वोट दिया था वो नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे दिखेंगे, आपको उतने टोकन दिखेंगे, और उतने ही नंबर के टोकन्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगे अपने फैंटम वॉलेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 वोटेड टोकन्स है, ठीक है। और अगर आप ये प्रक्रिया कर चुके हैं तो इस मतलब कि आपने इथेरियम का वॉलेट एड्रेस भी सबमिट कर दिया है। तो इथेरियम के वॉलेट एड्रेस जो आपने सबमिट किया है, आपका जब भी ये क्लेम बटन एक्टिवेट हो जाएगा, आप जैसे ही क्लेम बटन दबाएंगे सो प्रोजेक्ट टोकन जो है वो आपको अपने इथेरियम वॉलेट एड्रेस पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया जो है ये हमारी फाइनल स्टेज है जहाँ पे अब प्रोजेक्ट टोकन्स आपको मिल चुके हैं। सो ये प्रोजेक्ट टोकन्स जो हैं अब आपके ऊपर है, आप कैश आउट करेंगे या उसे होल्ड करेंगे। इसके बारे में और जानकारी हमें कल मिल सकती है जब शवेश जी खुद रूबरू आके हमें ये हमारे फर्स्ट यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट का जो एलोकेशन है उसके ऊपर पूरी जानकारी देंगे। लेकिन हाल फिलहाल में आपको क्लेम करना जरूर शुरू करना है। जैसे ही ये क्लेम का बटन एक्टिवेट होता है, दो सिंपल स्टेप्स है। सोलाना फैंटम वॉलेट के अंदर आपको सोलाना गैस फीस मिलेगा, आपको अपना डैप ओपन करना है वॉलेट के थ्रू, वॉलेट कनेक्ट करना है, और आपको सिर्फ यहाँ पे क्लेम बटन दबाना है। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो बाकी की टेक टीम की तरफ से अपना हो जाएगी। इतनी प्रक्रिया है। अब आते हैं हम लोग वेरी क्विकली लिक्विड पे की पिच डेक पे। सो आई होप सभी के पास में ये पिच डेक है वो पहुंच चुकी होगी, और ये पिच डेक क्यों इंपॉर्टेंट है और सही मायने में ये प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग जो है अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सो हमारा जो पहले ब्रांड नेम था 9 पे था, फॉर सम रीज़न हमें ये रीब्रांडिंग करना पड़ा, और अब जो हमारा ब्रांड नेम है वो लिक्विड पे है। लिखते हैं लिक्विड, लेकिन जो हमारा जो ब्रांड नेम है वो LQID है। तो कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया कि सर स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ब्रांड को इस तरह से डिजाइन किया गया है और यूनिक वैल्यू देने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स इट इज पावर्ड बाय वीजा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कार्ड मिले उसके ऊपर भी वीजा की तरफ से ऑथोराइज किया जाएगा, एंड वीजा वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड एंड क्रिप्टो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। सो उनकी तरफ से अगर ये कार्ड इश्यू हो रहा है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, सभी समझना चाहिए कि वी आर वेरी वेरी कंप्लायंट विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस।
सो बिल्कुल आप आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसे मार्केट कर सकते हैं और इसे चैनलाइज कर सकते हैं। नाउ ये प्रैक्टिकली तो ग्लोबल सॉल्यूशन है क्रिप्टो एसेट से, जहाँ भी जिस देश में जिस किसी कोने में यूएस डॉलर एक्सेप्ट होगा एज अ पेमेंट ऑप्शन, वहाँ पे आप प्रैक्टिकली अपने क्रिप्टो एसेट से इन कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट कर पाएंगे। सो बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, ऑनलाइन मर्चेंट्स भी हैं, बहुत सारे रिटेल स्टोर्स भी हैं। ये सारे कुछ ब्रांड ने दे के रखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे पेपाल है, गूगल पे है, एप्पल पे है, स्ट्राइप है, अमेजोन पे है। सो ये सारे ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस हैं। इन सभी के ऊपर आप इन कार्ड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके आप अपने क्रिप्टो एसेट से पेमेंट करते हैं। अब ये कुछ कार्ड्स के बेनिफिट लिस्ट किए गए हैं, एक एक करके हम लोग वेरी क्विकली ये सारे बेनिफिट्स देखेंगे। इंस्टेंट है, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे डिपॉजिट्स करेंगे, आप अपना क्रिप्टो एसेट जो है वहाँ पे यूएस डॉलर में मिल जाएगा और यूएस डॉलर से आप कर पाएंगे। लोअर गैस फीस है। सो अगर आप कंपेयर करते हैं हमारे इस क्रेडिट कार्ड को दूसरे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से, सो यू विल फाइंड दैट हमारी जो फीस है, एक्सचेंज फीस है, इट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है। सो लिक्विड कार्ड कैन बी यूज्ड ग्लोबली विदाउट करेंसी एक्सचेंज, मेकिंग इट हाईली कन्वीनियंट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। सो आपके पास में क्रिप्टो एसेट्स है और प्रैक्टिकली दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग जानते हैं कि यूएस डॉलर एक्सेप्टेड रहता है। सो दैट वे आप क्रिप्टो एसेट से पूरी दुनिया में, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एंड यूजर्स वर्ल्ड वाइड, आपके लिए एक तरह से बॉर्डरलेस ये पेमेंट सॉल्यूशन मिल गया आपको। सो कि भी ऑनलाइन तरीके से आप किसी तरीके से आप जो क्रिप्टो एसेट्स को लोड कर सकते हैं, पूरी दुनिया में उसे स्पेंड कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी वाइज जो है आपका हर एक कार्ड का ट्रांजेक्शन जो रहेगा वो एन्क्रिप्टेड रहेगा। और बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज आर इन्वॉल्व, सो डिसेंट्रलाइज लेजर के अंदर आपको जो है बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे। अब ये कैसे काम करेगा? बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले कार्ड को, लिक्विड पे कार्ड को, आपको फंड ना रहेगा, ये डिपॉजिट्स आप कर सकते हैं यूएसडीटी में, आप बिटकॉइन में, एथेरियम में, यूएसडी में। और क्रिप्टो करेंसीज को एक बार ट्रांसफर करने के बाद में वहाँ पे जो डिजिटल वॉलेट्स है वहाँ पे आपका क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर हो जाएगा। और इनफैक्ट आप अपने बैंक के थ्रू भी वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। और दूसरे पेमेंट मेथड्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, वहाँ से भी बहुत ही कन्वीनियंटली आप अपने लिक्विड पे कार्ड को टॉप अप कराएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये पे कार्ड जो है वो पहले वर्चुअल कार्ड किया जाएगा आपकी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में। जैसे ही केवाईसी हो जाती है, ये वर्चुअल कार्ड थ्रू आप जो है ऑनलाइन और इन स्टोर परचेजेस आप कर सकेंगे। सो आपने एप्पल पे को इंटीग्रेट कर दिया, गूगल पे को इंटीग्रेट कर दिया, तो आप जो है प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ टैप करके ही आप जो है पेमेंट्स पाएंगे। और साथ में आपके पास में फिजिकल कार्ड भी रहेगा आने वाले टाइम के अंदर, तो उसे आप पीओएस मशीन्स पे स्वैप भी कर पाएंगे। सो कन्वर्जन प्रोसेस जो है, आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो बैक ऑफिस पैनल है वहाँ से अपने आप ही करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से हो जाएगा। सो किसी भी कंट्री की लोकल करेंसी में आपको फिर वहाँ पे ये एक्सचेंज रेट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप जो है यहाँ से एटीएम से कैश भी विड्रॉ कर पाएंगे किसी भी नॉर्मल बैंक कार्ड की तरह। सो लिक्विड पे कार्ड के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये आपको क्रिप्टो करेंसीज और फिएट करेंसी दोनों में अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। क्रिप्टो करेंसीज जो है अब हर कोई है पेमेंट सॉल्यूशन, किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज से हम लोग डे टू लाइफ के अंदर पेमेंट कर सके। सो ये कार्ड इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर यूसेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। इसके साथ साथ फिएट करेंसी के अंदर भी आपको बहुत सारे कन्वीनियंस मिलेंगे, जैसे कि इंस्टेंट पेमेंट, ग्लोबल एक्सेस, लोअर फीस, एनहांस सिक्योरिटीज एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ्स। और इसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं प्राइवेसी के, तो वर्चुअल कार्ड है, फिजिकल कार्ड है। तो वर्चुअल कार्ड ऑफ कोर्स आपको अपने आप में एक कन्वीनियंट देता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए, और फिजिकल कार्ड से जो है आप अपने फिजिकल दुनिया में आप उसको ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। देन ऑफ कोर्स डेटा इज एनक्रिप्टेड, तो सिक्योरिटी वाइज ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और सेल्फ गाइड एप्लीकेशन फ्लो है, एप्लीकेशन को बहुत सिंपल और सरल बनाया गया है। ऑल्दो वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट जिस तरह से बताया जा रहा था शवेज जी की तरफ से, तो इट विल बी वेरी इजी। द केवाईसी प्रोसेस विल बी ऑल्सो वेरी इजी। और केवाईसी प्रोसेस लिए आपको लाइव जो फोटोग्राफ होता है, लाइव केवाईसी होता है, उस तरह का रहेगा, जो हार्डली इट विल टेक सम टाइम। एंड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल आपको एक बैंकिंग कार्ड की एप्लीकेशन में मिलते हैं, कार्ड ब्लॉक करने का, कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने का, बैलेंस चेक करने का, रिवॉर्ड्स चेक करने का, हर तरह के कंट्रोल जो है वो आपको मोबाइल ऐप में मिल सकते हैं। और इनफैक्ट ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन भी रहेंगे, तो मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, एवरीथिंग विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो है फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो जिससे ट्रांजैक्शन सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के लिए मॉनिटर किए जाएंगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि हम लोग देखते हैं ईमेल पे ओटीपी आता है, मोबाइल पे ओटीपी आता है एसएमएस के थ्रू, दैन गूगल ऑथेंटिकेटर भी रहता है, तो इस तरह के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स आप इनेबल कर पाएंगे। कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज, जैसे कि नॉर्मल वीज़ा कार्ड के अंदर आपको हमने देखा है कि बैंकिंग कार्ड्स के अंदर इंश्योरेंस भी मिलता है आपको। सो उस तरह से यहाँ पर भी कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज होती है और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के मेजर्स रखे जाते हैं।
अब अगर इस कार्ड का हम लोग मार्केट पोटेंशियल देखते हैं, सो आप और हम सब भी जानते हैं कि हर एक कंट्री के अंदर जो है कहीं ना कहीं क्रिप्टो को इस्तेमाल करने का, क्रिप्टो को यूज़ करने का कहीं ना कहीं चैलेंज है। सो अगर हम डेमोग्राफिक वाइज देखते हैं, सिर्फ एशिया की अगर बात करते हैं, तो एशिया की पॉपुलेशन जो है 4.6 बिलियन है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्रिप्टो इज ऑलमोस्ट 40%, यानी कि 1.84 बिलियन लोग हैं जो आज की तारीख में एशिया कॉन्टिनेंट में जो है आज ये क्रिप्टो के एसेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इस 40% के अंदर करीब 18 to 20% तो इंडियंस ही होंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री जो क्रिप्टो करेंसीज में यूजर बेस रखती है। सो इतना बड़ा मार्केट पोटेंशियल है, यानी कि इफ़ यू ट्राई टू रीच आउट टू एवरीबडी, ये कार्ड की सेल्स होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बड़ी आसानी से ये कार्ड सेल हो जाएगा। अब इस इतने बड़े मार्केट को आप किस तरह से टैप करते हैं, आपके नीचे कितने लोग आते हैं, अब इसके लिए आपको सारी स्ट्रेटजीज जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। एंड हमने पहले भी कहा था, दिस कार्ड कैन बी योर बेस्ट एक्सक्यूज टू डू एफिलिएट मार्केटिंग। पुरानी टीम जितनी भी है उनको रिवाइव करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। नए लोगों को लाने के लिए अभी जो ऑफर है इनफैक्ट शवेश जी की तरफ से, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफर। इसको आप एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए, इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर लीजिए, एंड यू कैन ब्रिंग इन सो मेनी पीपल अंडर योर नेटवर्क, अंडर योर स्ट्रक्चर, और इससे आप अपना सेल्स एफिलिएट कमीशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये ग्लोबल स्पेंडिंग सॉल्यूशन है हर किसी के लिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल, वर्चुअल, एनीवे, बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारा यूसेज है। तो दिस कार्ड इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हर किसी को मदद करेगा क्रिप्टो टू फियाट, फियाट टू क्रिप्टो करने में। सो कुछ बहुत यूनिक फीचर्स हैं। रिगरस केवाईसी बहुत सिंपल बनाई गई है। कंप्लाइंस की अगर बात करते हैं, ऑफ कोर्स वी आर ऑथोराइज बाय वीज़ा, तो 100% वी आर कंप्लाइंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी हमने बहुत सारे रिस्क कंट्रोल मेजर्स रखे हुए हैं। ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ की अगर बात करते हैं, सो ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम्स में और क्रिप्टो कम्युनिटी में दोनों को इंटीग्रेट करके बहुत ही अच्छे से हमने इसे ब्लेंड किया है हमारे इस कार्ड के अंदर। और प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली रखा गया है, और एक तरह से बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट है, जिससे जो है मार्केट में इसे मार्केट करना बहुत आसान हो जाएगा। और स्टैब्लिश प्रोडक्ट है, यानी कि सब कुछ रेडी है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जब ये कार्ड लॉन्च होता है लोग इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप और हम सभी जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 में अगर आप इस कार्ड को खरीदते हैं तो हमारे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको 3x अर्निंग पोटेंशियल मिलता है। ये DeFi प्रोडक्ट है, यानी कि आप अपने BTC20 एसेट्स जो हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खरीदने में, और लोगों को खरीदवाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर खुद खरीदते हैं तो आपको 3x पोटेंशियल अर्निंग मिलता है, यानी कि आपका DeFi प्रोडक्ट का जो 3x रहता है आप एफिलिएट कमीशन के थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप ये कार्ड को यूज़ करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, तो आपके खुद के स्पेंडिंग पर भी आपको बेनिफिट है, और आपको कैशबैक मिलता है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को आपने अगर रेफर किया है तो उनकी स्पेंडिंग पर भी आपको ये मिलता है, कैशबैक मिलता है। और साथ साथ में डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ कार्ड यू आर सब्सक्राइबिंग, सो हमारा पहला कार्ड जो है लिक्विड चॉइस है, वहाँ पे आपको सिंगल ट्रांजेक्शन स्पेंडिंग लिमिट मिलती है $10,000 की, यानी कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर आप $10,000 पूरा के पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड प्राइम जहाँ पे 50,000 की स्पेंडिंग लिमिट है सिंगल ट्रांजेक्शन की, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मैक्सिमम उतना ही स्पेंड कर सकते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। देन लिक्विड प्लेटिनम है जिसका $100,000 का स्पेंडिंग लिमिट है। हर एक के अंदर आपको जो है अप टू 3% का सेल्फ स्पेंडिंग पे कैशबैक है। और आप अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेफर करते हैं तो आपने किस प्रकार का कार्ड लिया है उसके हिसाब से 0.1% से लेके 0.2 और 0.3% आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली की स्पेंडिंग से मिलता है। अब अपना कैशबैक जो खुद को मिलना है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको लेवल्स क्वालिफाई करने रहेंगे, टीयर्स क्वालिफाई करने रहेंगे। सो अगर आप 2 डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि 2 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, तो आप Tier 1 क्वालिफाई कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको खुद की स्पेंडिंग पे 1% मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपने 5 डायरेक्ट कर लिए हैं तो Tier 2 क्वालिफाई कर चुके हैं, जहाँ पे आपको खुद की स्पेंडिंग पे 2% मिल जाएगा। और अगर आपने 10 डायरेक्ट कर लिए हैं पूरे आपके आपके अकाउंट से 10 रेफरल, तो आप Tier 3 क्वालिफाई कर जाएंगे, जहाँ पे आपको 3% मिलेगा खुद की स्पेंडिंग पे कैशबैक के तौर पे। सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जीरो ट्रांसफर फीस है, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर पे अगर आप करते हैं, आपको कोई फीस नहीं लगना है, आपका ट्रांजैक्शन फास्ट एंड सिक्योर है। सो एक तरह से आप पूरी दुनिया के अंदर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आप ट्रांसफर कर पाएंगे अपने क्रिप्टो एसेट्स को, देखा जाए तो, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स ही आपके यहाँ पे आपका वॉल्यूम बन जाता है। अब ये सारे कुछ की फीचर्स हैं। नॉन कस्टोडियल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि आपका डायरेक्टली वॉलेट्स कनेक्टेड रहते हैं, आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स। वर्चुअल और फिजिकल कार्ड दोनों मिलते हैं, ATM से आप विड्रॉ कर सकेंगे। हमारा कार्ड जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडिंग लिमिट कंपेयर टू एनी अदर क्रिप्टो कार्ड इन द वर्ल्ड। ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, ऑलमोस्ट 100 मिलियन मर्चेंट्स वर्ल्ड वाइड इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपैटिबिलिटी है, यानी कि ऑनलाइन में आप कहीं पर भी इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिजिटल वॉलेट इंटीग्रेशन है, जैसे कि गूगल पे और एप्पल पे जो है वो सिंपल से
पेमेंट सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे आप ये कार्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा रोड मैप है। तो फिलहाल तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं लॉन्चिंग मल्टीपल कार्ड टाइप्स, देन कैशबैक ऑफर्स जो हमने देना है वो दे चुके हैं हम लोग, सपोर्ट फॉर सेल्फ कस्टडियल एंड एक्सटर्नल वॉलेट्स, टैप एंड पे फंक्शनलिटी, ये सारा के सारा जो है हमें शुरुआती दौर में Q1 में आपको मिल जाएगा। एंड Q2 के अंदर जो स्पेशल चीज़ें आ रही है, सपोर्ट फॉर मल्टी एसेट टाइप्स, यानी कि सिर्फ USDT और सिर्फ बिटकॉइन या इथेरियम नहीं, और भी एसेट्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। और क्रेडिट फंक्शनलिटी भी यहाँ पे आएगी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कुछ वोलेटाइल एसेट्स के ऊपर कुछ क्रेडिट फीचर्स भी हम लोग ले पाएंगे। सो एक और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस कार्ड का कि डायरेक्टली आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को डिपॉजिट अपने बैंक से डिपॉजिट करके फियाट करेंसी ले सकते हैं, और उसी तरह से अगर आप क्रिप्टो एसेट्स को अपने कैश आउट करते हैं तो डायरेक्टली विड्रॉवल अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, ऑन रैम्प ऑफ रैम्प सर्विसेज आपको मिलेगी। साथ साथ में यहाँ पे देखिए बैंकिंग एंड फियाट सर्विसेज है। सेपा और स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स में बहुत मायने रखते हैं। ये एक तरह से फैसिलिटी है, और इसके तहत आप दुनिया के किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आप जो है ट्रांसफर्स कर पाएंगे अपने फंड्स को। सो ये फीचर्स भी हमारे कार्ड के ऊपर रहेगा। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों ही स्टोर पे रहेगा। सो ये कार्ड जो है इट इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट गेम चेंजर, जो हमारे इस पूरे एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 को की दिशा और दशा दोनों ही बदलेगा। अब डिपेंड करता है कि शवेश जी ने डिलीवर तो कर दिया है, आप और हम जो हैं इसे कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और किस तरह से हम इस प्रोडक्ट को हमारे एफिलिएट कमीशन या रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। All the leaders, all the community members are planning exclusive marketing strategies. So we would like to hear it from you as well. आप लोग किस तरह से प्लान कर रहे हैं, and what are you gonna and how are you gonna bringing the एक बहुत बड़ी वेव आ रही है नए कम्युनिटी मेंबर्स की, उसे आप किस तरह से टैप करते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। सो अमित जी, वेरी क्विकली वी विल हैव Q&A सेशन। अगर लोगों की कुछ डाउट्स हैं कम्युनिटी मेंबर्स के, सो वी विल वेरी क्विकली टेक देम। एंड फेस्टिव सीजन है तो ज़्यादा टाइम हम सभी का नहीं लेंगे यहाँ पे। वी विल वाइंड अप दिस सेशन वेरी क्विकली। ग्रेट। सो साथियों, प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू हो चुका है, और अपने अपने प्रश्न है तो आप अपने वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा अपने प्रश्न पूछने का। तो पहला हैंड रेस है यहाँ पे प्रवीण जी का। प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग सर। इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। हाँ, कह रहे थे कि केवाईसी करने में सर क्या क्या लगेगा ये 9 पे में? आप KYC अपने 9 पे नहीं है सबसे पहले, अब हाँ, वो हाँ लिक्विड पे हो बदला गया गया है। अब। हाँ हाँ हाँ। सो थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग में से बाहर आ जाइए। और KYC के लिए आप अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी नेशनल डॉक्यूमेंट जो है, हाँ, नेशनल ID डॉक्यूमेंट है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमको जरूरी नहीं कि आधार ही देना है? क्या देना है? कोई जरूरी नहीं कि आधार ही देना हो? नो नो, आप पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकते हैं। अच्छा। और एक सर, ये जब BTCC सर ये एक्सचेंज पर कब तक आएगा सर कुछ? सर हमें सभी को एक समझना चाहिए कि हम लोग जो है कोई प्री माइंड टोकन नहीं है। 1 बिलियन की सप्लाई तैयार ली है, और हम लोग जो है उससे धीरे में कैश आउट मतलब मार्केट में डाल रहे हैं। हम लोग वैसे नहीं है। आप और हम जो हैं, हम लोग BTCC की जो माइनिंग हो रही है उसी से सप्लाई आती है, हम उस इकोसिस्टम के पार्ट है। सो चैलेंज क्या है कि जब सप्लाई इस तरह से डिफाइन की गई है, डिसेंट्रलाइज सप्लाई है, और हर दिन जो है सप्लाई धीमे धीमे रिलीज हो रही है। अब ये अगर हम लोग ओपन मार्केट में आज कर देते हैं, BTCC को अगर लाइव करना है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुश्किल से कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडिटी चाहिए, और वो शवेश जी के लिए बहुत मामूली बात है। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, कॉइन बिना किसी जवाबदारी के डायरेक्टली ओपन मार्केट में चला जाएगा। सो पीपल विल एक्सप्लॉइट इट। आप खुद देख रहे हैं सिस्टम्स के अंदर कि किस तरह से लोग जो हैं डेस्परेट हैं, और अगर ये इस तरह से ओपन मार्केट में चला जाएगा तो इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग जो हम लोगों ने इतने मेहनत से बिल्ड किया हुआ है। सो यकीन रखिए, ये एक ब्लॉकचेन का कॉइन है। सो डेफिनेटली ब्लॉकचेन का कॉइन होने की वजह से, और ब्लॉकचेन इटसेल्फ जो है यूटिलिटी के लिए बनाई गई है, तो उसको उसका कॉइन भी जो है वो ओपन मार्केट में आएगा ही आएगा। बट उसे हमें बहुत ही जवाबदारी से ओपन मार्केट में रिलीज करना होगा। जैसे शवेश जी कहते हैं कि इट्स स्टिल अ बेबी, बहुत छोटा है अभी अभी तो मुश्किल से 1.5 साल हुआ है हमें। अब आप ही सोचिए कि कोई एक बच्चा जो होता है उसको हम लोग डायरेक्टली हायर सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्शन में नहीं डाल देते हैं। उसे प्राइमरी स्कूल से लेके, प्राइमरी से भी पहले प्री स्कूल से लेके, और फिर प्राइमरी, फिर इस तरह से हम लोग जो है बच्चे को एक मतलब तैयार करते हैं दुनियादारी समझने के लिए। उसी तरह से हमें भी हमारे ये जो कॉइन, इसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना रहेगा, ताकि जब वो सक्षम हो जाए, जब हमारे पास में सफिशिएंट लिक्विडिटी है, और जब हम मार्केट के लिए तैयार हो, तब हम जो है इस कॉइन को एक्सचेंज पर रिलीज करेंगे। सही टाइम, सही अनुमान तो जो है शवेश जी खुद लगा पाएंगे। एंड यकीन रखिए,
जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम लॉन्च कर दिया है, तो सही टाइम पे वो सही तरीके से इस कॉइन को ओपन मार्केट में भी रखेंगे। लेकिन कब हाँ रखेंगे उसका जवाब जो है हमें आने वाले समय में देखना होगा, समझना होगा, एंड इट विल बी अनाउंस्ड वेरी सुन। हाँ, नहीं बोले कि 170 प्लस हो गया तो हम सोचे कहानी अब कहानी हो जाए, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। बात अच्छी है सर, जितना जैसे 170 अगर हो गया, मान लीजिए अगर आप रख देते हैं अभी ओपन मार्केट के अंदर, तो आप कैश आउट करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे लोग कैश आउट करना नहीं, चाहेंगे। हम नहीं करेंगे। अच्छी बात है, Rashmi, आप नहीं करेंगे। I'd like to हम add नहीं करेंगे, कि हम जब तक उस मेरा टारगेट है 5000 के बाद ही हम कैश आउट करेंगे, चाहे जितना दिन इंतजार वेरी करना नाइस, पड़े। यस लकी। also हार्वेस्टिंग इज प्लेइंग बिग पार्ट कि जब लोग हार्वेस्ट माइन कर रहे हैं लेकिन हार्वेस्ट नहीं कर रहे, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है। सो जब सब लोग हार्वेस्ट करने लगेंगे, ज़्यादा भी आ जाएगा सप्लाई। दैट्स व्हेन ही विल थिंक अबाउट इट, राइट? यस। स्टेबल अभी है 145 146 पर स्टेबल है, ये इससे नीचे नहीं जा रही है अभी कॉइन रेट। सो शवेश जी वही अकम्प्लिश कर रहे हैं धीमे धीमे। आपने ध्यान दिया होगा तो पहले हम लोग 60 पे स्टेबल थे, 60 से नीचे हम लोग नहीं जा रहे थे। फिर नहीं, कॉइन 60 से नीचे लिक्विडिटी नहीं के अंदर WBTC और बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, रिफंड्स वगैरह भी जो है आना शुरू हुए। सो अब जो है धीमे धीमे हम लोग एक लेवल पे आ गए। और आप अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन भी जो है आप देखेंगे कभी भी वो 20,000 के बैरियर के नीचे नहीं जाता है कभी भी, है ना, चाहे जितना भी डंप किया जाए। लेकिन नीचे चले उसी तरह से हम लोग भी एक लेवल अचीव करते जाएंगे, एंड व्हेन द टाइम विल बी राइट हम लोग जो है एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, हाँ होप देने के लिए। Thanks. I would like to add here something. I'm sorry, थोड़ा बेसिक रहेगा. I'll just take 2 minutes here. दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा हमेशा शवेज एक बात कहते हैं और कहीं लिखा हुआ भी है, हम लोग वीडियोस भी प्ले करते हैं जिसमें बताया गया कि BTCC हूबहू BTC के प्रिंसिपल पे बना है. अगर आप एक बार हिस्ट्री देखेंगे तो BTC कभी एक्सचेंज पे डायरेक्ट अपने आप से नहीं गया. BTC बनी थी, माइन हो रही थी, लोग बाग इसके पास थे, कोई एक्सचेंज नहीं था शुरुआती तौर पे. लोग बाग आपस में इसको ले दे कर रहे थे. इनफैक्ट कई बार यहाँ पे खुद एग्जांपल भी दिया हुआ कि द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ था 10,000 BTCC का टू परचेज 2 पीसेस, तो कोई प्राइस निर्धारित नहीं था. उसके बाद एक डायमेंशन आया जहाँ पे बताया गया कि इसका इस्तेमाल हो रहा है ट्रेड पर्पस पे, तो इसका मतलब इसका यूसेज मार्केट में है, तो इसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे इसको ट्रेड कर सके. दैट इज हाउ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म. आप हंट कर लीजिए कि वो नाम क्या है, वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता. वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म वहां बना, वो वहां पे यहाँ लेके आए, एंड दैट इज हाउ आउटसाइड लिक्विडिटी ऑफ BTCC वाज यूज्ड. BTCC की लिक्विडिटी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं की गई थी. और बहुत टाइम पहले जवेद जी ने यहाँ पे खुद बताया था कि हम लोग उसी तौर पे हैं. वाई शुड वी वेट कि हम एक्सचेंज पे जाएं, क्या पता एक्सचेंज ही हमारे पास आ जाए. तो दिस इज यहाँ पे चल रहा है मार्केट में, वो फेस है. तो लेट अस कीप हाई, क्योंकि इनिशियल फेज पे जिसने भी BTC लिए थे दे हैव जस्ट होल्ड एंड केप्ट. चाहे वो बड़े नाम लाइक किसी भी एक्सचेंज के फाउंडर को देख लो, उन सबके पास BTC है, उन्होंने सेल नहीं किया, उनके पास रखा हुआ है. ओके, जस्ट टू ऐड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. दैट्स इट, थैंक यू. अगले हैं जी नंद जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. नंद जी प्लीज अपना प्रश्न पूछिए. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. सर वो कार्ड के लिए कोई लिंक वगैरह है सर डाउनलोड करने के लिए? स्टे सो ट्यून्ड, कार्ड और जल्द शेयर किया जाएगा सर. कार्ड जो है it has been announced that between 25th of December to 1st of January कार्ड जो हाँ. की एप्लीकेशन जो है वो एप्पल स्टोर पे और गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगी. सो इट विल बी अनाउंस. वो सर हम लोग को मीटिंग में ही दिया जाएगा सर ना, आप क्योंकि अपलाइन आप ग्रुप्स में पुराना है कि नहीं है? किसमें सर? आप कम्युनिटी ग्रुप्स में है कि नहीं है? नहीं है सर, मैं हमारे अपने पे उसके अपलाइन पे चले गए सर. ठीक है, आपको एक हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है उसका लिंक दे दिया जाएगा और ऑफिशियल चैनल्स भी है, आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं. इट विल बी अनाउंस्ड. तो कनेक्ट करने के लिए सर फोन क्या करना होगा मुझे कोई? हम आपको अभी चैट में लिंक कर दे रहे हैं. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. तो ये थे नंद जी, और अगले हैं मन्ना नाथ जी. आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए. हेलो. नाथ जी Yes, sir. नमस्कार. हाँ, एक्चुअली क्या है ना, हम कैपिटल 3.0 में जो भी इन्वेस्ट किया है, मुझे बूटेड टोकन 22 मिला है. तो अभी ये जो क्लेम बटन है, जो प्रोजेक्ट टोकन का जो क्लेम बटन है, कब तक मतलब एक्टिव होगा क्लेम करने के लिए? सर अनाउंस किया गया है, आज होना है. अच्छा. सो वेट कीजिए, और जैसे ही होगा तो अगेन कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर कर दिया गया है अब सभी के साथ में चैट बॉक्स में. आप लोग ये ग्रुप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही इनेबल होता है तो हम लोग यहाँ पे अनाउंस करते हैं इस ग्रुप में. तो अगर 22 मुझे मिला है बूटेड टोकन, तो प्रोजेक्ट टोकन मुझे मतलब एक महीने में एक भी नहीं मिलेगा, कम मिलेगा ना? कितना मिला है सर आपको? 22. 22 में तो जो भी बनता है क्रिप्टो करेंसी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 8 डेसिमल्स में वी आर दी ओनली एसेट्स. मतलब जो क्रिप्टो एसेट्स है वो ओनली एसेट है जो 8 डेसिमल तक वैल्यू रखते हैं. बाकी जितने भी मार्केट के अंदर आप देखेंगे 4 डेसिमल से बड़ा कोई नहीं है.
आप स्टॉक देख लीजिए, शेयर देख लीजिए, बात सही है, सही है। क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें 8 डेसिमल तक की वैल्यू है। आने वाले टाइम के अंदर अगर आपके पास में 0.00000001 ये भी होगा बीटीसी, बिटकॉइन, तो वो भी सतोशी कहलाएगा और वो भी बहुत मायने रखेगा। तो एक्चुअली बात बात देखिए, खुशी का भी बात है, दुख की बात है कि हम लोग जब साबित भी का कोई भी प्रोजेक्ट में जब घुसता है ना, हाँ तो शुरू में प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगता है कि 5 महीना में 135 डेज में हम लोग का पैसा 5 गुना हो जाएगा। फिर जब दिन जाता है, धीरे धीरे देखता है कि वो तो साल में भी नहीं होता है, 2 साल में होता है। ये सर प्रॉब्लम है। आपको समझना होगा सर, पार्टिसिपेटिंग इन हमने यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के बारे में शुरू से ही बताया था किस तरह से ये था। आई डोंट नो नहीं, आपने, ये तो प्रोजेक्ट का कंडीशन हो गया कि 24 मंथ्स, इसमें साबित जी बट का ये तो कुछ खाली करना फर्स्ट नहीं है। एलोकेशन है। मन्ना फर्स्ट जी, एलोकेशन में, मन्ना सेकंड जी, एलोकेशन में भी ऐसा नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट एलोकेशन ही है हर एक एलोकेशन का, और ये शवेज जी की तरफ से नहीं है, ये प्रोजेक्ट की तरफ से नहीं है, है हाँ सही है, मुझे है मालूम ना? है, हाँ। तो ये शवेज जी ने मन हम्म, से नहीं करा है, ये प्रोजेक्ट की तरफ से ही वेस्टिंग पीरियड आया है, एंड इट इज टू सही है, प्रोटेक्ट द सही है। सिस्टम्स। और सोचिए ना कि आपके पास कम से कम अब 2 साल के लिए कम से कम कुछ कंसिस्टेंट इनकम तो है, आपको पता रहेगा कि हर महीने कम से कम इतना आएगा, और वो भी अप्रिशिएटिव मैनर में आएगा। जो कॉइन आ रहा है वो डेफिनेटली 2 साल में अप्रिशिएट होगा, बिकॉज इतना पोटेंशियल था, तभी शवेज जी ने उसे चूज किया था। तो इट्स हम्म, ऑल पर्सपेक्टिव, आप किस तरह से देखते हैं सर उसे। प्रोजेक्ट का अच्छा, सही बात है। यस सर। सही बात है कि कब क्या मिलेगा पता नहीं। जो भी आदमी लोग पता नहीं $100 सर, इन्वेस्ट कर बताया पता। जा रहा है आपको, पता नहीं क्या है, हम लोग हाँ, बता रहे हैं ना मिलेगा क्या और किस तरह से मिलेगा। सो जस्ट बने नहीं रहिए सर एंड बी हैप्पी अबाउट इट। नहीं, सही थैंक है, हैप्पी तो है, सही है। यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू नाथ जी। तो अगले हैं गोपाल कृष्ण जी मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। कृष्ण गोपाल हेलो। मिश्रा जी, नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार नमस्कार। सर ये बताइए, जो अपना कार्ड आ रहा है यस उसमें सर। अपना बीटीसी यूटीसी का उपयोग किस तरह का क्या? सर बिल्कुल रहेगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में रहेगा, वेट कीजिए सर। अभी तुरंत नहीं रहेगा? तुरंत नहीं रहेगा सर। अगर करना ही होता तो बीटी हम लोग फिर एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते तुरंत, फिर कार्ड मिलाने की जरूरत। यानी यूटीसी का कोई मतलब है नहीं अभी? कैसे मतलब नहीं है सर? कार्ड खरीदने के लिए आपको 40% BTC20 USD लगेगा। कहाँ से लाएंगे आप? कहाँ से लेके आएंगे सर? कार्ड तो खरीदेंगे ना, कार्ड के लिए आपको 40% BTC20 USD नहीं लगेगा। लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अगले हैं बिशुलजीत जी। बिशुलजीत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। सर, सभी जी का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें एक समझ में नहीं आ रहा है कि एक ग्रुप में 150 से आगे क्यों नहीं जाते हैं? बाकी तो 1 के जाने में टाइम नहीं लगता है, इंतजार करना पड़ता है, इसमें तो 150 से आगे बढ़ता नहीं। मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारे कॉइन की? कम्युनिटी का जो नहीं, कम्युनिटी का जो हमारा ग्रुप का। सर आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है? आपने ये जूम पे किया है या कॉइन में किया है? हमारा कॉइन तो ऑलरेडी वन कौन में क्या सेवेंटी मैं से? डॉलर हमारा कॉइन जो है ऑलरेडी $174 जाके वापस आ चुका है। तो फोकस वहां पे रखिए। ये अपने आप चलता रहेगा सर, जिनको समझ में आएगा। आपने अगर सुना है, स्टोरी सुनी है, तो बिटकॉइन पे भी किसी ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन जी जी बिटकॉइन ने साबित किया ना सर। जी। अब थोड़ा सा विश्वास रखिए, सब जो है वापस आएंगे, सब जो है धीमे धीमे यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। वी हैव समथिंग वेरी क्रेडिबल एज अ प्रोजेक्ट। कम से कम जी सर। इस चीज़ की निश्चिंता है कि कल उठ के हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये प्लेटफॉर्म चालू है कि बंद है। शवेज इज नॉट गोइंग एनीवेयर। वही एक बहुत बड़ा, आप अगर नेटवर्किंग के थोड़े से अगर एक्सपीरियंसड हैं तो आप जानते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे बड़ी चिंता जो रहती है, कल शुरू होगा कि नहीं होगा। कम से कम यहाँ पे वो चिंता नहीं है। और जी दूसरी बात कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लीजिए पूरे मार्केट के अंदर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स अगर मिल जाए कहीं पर भी, जी सारे जो है शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे, एंड इवेंचुअली जो आप देखेंगे कि जो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे है वो शायद ही किसी प्रोजेक्ट में आज की तारीख में है। सो जी पीपल विल जम्प बैक, डोंट वरी अबाउट। आप कॉइन पे फोकस कीजिए सर, कॉइन की चिंता कीजिए, कॉइन कितना अप्रिशिएट हो रहा है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे बिशुलजीत जी। साथियों, कोई और कोई प्रश्न है तो अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा, और हमेशा से रशीद जी बताते भी आए हैं कि अपना कॉइन हूबहू बीटीसी के प्रिंसिपल पे है। एक बार वो प्रिंसिपल जरूर थोड़ा सर्च कीजिए कि हाउ डिड वर्क, कैसे चला। ये ऐसे ही 100,000, 10,000 पर 1 लाख तक नहीं पहुंचा है। बहुत काम हुआ इसके पीछे, बहुत सारा काम हुआ, और इस एक्सचेंज की जरूरत है इसको डील करने के लिए। दैट इज हाउ ये एक्सचेंज पे पहुंचा। दैट इज द बिगेस्ट पर्टिकुलर पॉइंट। वी हैव शमशेर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। शमशेर जी, नमस्कार। जी सर, हमारे सभी अपलाइन को नमस्कार। नमस्ते और सर। मैं तो पूछना नहीं चाहता था, लेकिन ये वो हमारे टीम के एक लोगों ने बोला कि वो मैंने कल आईडी लगाई तो वो मैनर नहीं आया। मैं जानता
कुछ उनको बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, या तो मैं टीम मीटिंग में आऊंगा तो पूछ लूंगा और आपको सर बता उसका दूंगा। मिंटिंग होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। अभी फेस्टिव सीजन भी है, थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, आ जाएगा वो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। एंड एक बार फिर प्रवीण जी का है हैंड रेस, सो लेट मी रिक्वेस्ट प्रवीण जी, अपना अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू सर दोबारा मौका देने के लिए। सर कह रहे थे सर ये BTC 20 को उसमें नहीं आ रहा है सर, BTCC को BTC 20 में कन्वर्ट करने के लिए बता देते तो, या लिंक शो कर देते तो। चेंज करके आ रहा है, BTC उसमें आ गया लेकिन वो चेंज मतलब उसमें नहीं आ रहा मतलब है, स्वैप में नहीं आता है। चलिए, मेरे को आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे वॉलेट कनेक्ट करने रहेंगे, मैं करके आपको बताता हूँ। ठीक है। अमित जी, इसके अलावा और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। ओके प्रवीण जी, आपको जैसे तशी बताया कि वो करेक्ट कर रहे हैं, वी विल शो दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न पर हैंड रेस करें, नहीं तो प्रवीण जी का विल बी टेकिंग द लास्ट पर्टिकुलर थिंग, लास्ट क्वेश्चन। राजीव जी नमस्कार, जस्ट हैंड ओवर हियर। ओके प्रवीण जी, आप होल्ड कीजिएगा। इन द मीन टाइम ध्यानेश्वर जी हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिएगा ध्यानेश्वर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये जो BTCC का जो प्राइस बढ़ रहा है अपने मतलब सर, तो जैसा ये फ्यूल भी बढ़ेगा क्या सर उसमें, उसके साथ में? सर फ्यूल नहीं बढ़ता है, फ्यूल का रेट सर, सॉरी सॉरी। फ्यूल का रेट जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एज नंबर ऑफ सप्लाई हमारी फिक्स्ड है 70 to 100। हाँ सर। ठीक है। अब जैसे जैसे लोग माइनिंग शुरू करते जाएंगे, एज नंबर ऑफ पीपल विल गेट इन्वॉल्व, सो उसकी वजह से क्या है, हर किसी को कम मिलता जाएगा। ठीक है। अच्छा। हाँ। आज मान लेते हैं कि कुछ करीब 4 लाख माइनर्स हैं, माइनर्स की हाँ बात सर। करते हैं, तो वो माइनर्स जो है हर कोई 70 to 100 में से क्लेम कर रहा है, हर किसी के पास में एक एक छोटा परसेंटेज जाएगा। लेकिन अगर ये 4 लाख 40 लाख हो जाएंगे, तो वो जो परसेंटेज आज आया है वो कल नहीं मिलेगा। राइट। अच्छा। इसका हाँ। मतलब कि जिस क्षमता